विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर सभी पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इस बीच टिकट बंटवारे को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। कांग्रेस में भी टिकट लेने को लेकर दावेदारों की लिस्ट बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर कांग्रेस ने हल्द्वानी में पर्यवेक्षकों को भी भेजा है। इस दौरान पर्यवेक्षक संभावित प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी कर रहे हैं। इंदिरा हृदय के निधन के बाद इस सीट पर किसे टिकट मिलेगा, पार्टी इस पर विचार कर रही है। इस सीट पर भी दावेदार कई दिखाई दे रहे हैं। फहरिस्त ये बढ़ती जा रही है। सवाल ये है कि क्या इस सीट पर प्रत्याशी इंदिरा हृदय के परिवार से भी कोई हो सकता है। जब इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सुमित उनके कार्य को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कार्य को आगे बढ़ाने का हर्ष चुनाव से नहीं होता है। बहुत सारी चीजें हमारे हाथों में नहीं होती है। हमको आगे बढ़ाने का अर्थ चुनाव से नहीं, उनका अर्थ होता है जो सामाजिक जीवन के उनके कर्तव्य थे, उन कर्तव्यों को बेटा और बेटी तो आगे बढ़ाते वही करते हैं, और जब वो कर्तव्य आगे बढ़ाते हैं तो जनता आशीर्वाद देती है। बहुत सारी निर्णय हमारे हाथ में नहीं होते, वो जनता के हाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंकित शाह इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, सबसे बड़ा सवाल तो यही है क्योंकि अब टिकटों को लेकर दावेदारी बढ़ने लगी है, लेकिन जब सवाल पूछा गया हरीश रावत से कि किसे टिकट मिल सकता है, क्या सुमित हृदय को टिकट मिल सकता है क्या, तो वो टालते हुए दिखाई दिए। आप पूरी स्थिति वहां पर इस सीट को लेकर क्या समझ पा रहे हैं? जी जया, आपने साफ कहा, जब हरीश रावत से यह सवाल पूछा गया तो इस मामले को टालते नजर आए। और जिस तरह से बात करें हल्द्वानी विधानसभा की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जो रही हैं वो यहीं की विधायक रही हैं। उनके निधन के बाद उत्तराधिकारी सुमित हृदय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठा था कि कांग्रेस में विधानसभा की आने वाला है हल्द्वानी सीट से, क्या सुमित को टिकट कांग्रेस देती है नहीं देती है। कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के चाहते हैं कि उत्तराधिकारी को ही टिकट मिला जाए, लेकिन जैसे जैसे दावेदारों की लिस्ट आते जा रही है उसमें कांग्रेस पर प्रश्न सवाल उठा है। वहीं जब हरीश रावत से इस मामले में पूछा गया, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो इंदिरा हृदय के कार्य हैं उनको सुमित आगे ले जा सकते हैं, लेकिन यह टिकट देने की बात है ये पार्टी हाईकमान तय करेगी। उनके शब्दों में भी दो बयान सामने आ रहे हैं कि आखिरकार लगातार जिस तरह से सुमित हृदय को उत्तराधिकारी माना गया है और उनको ही टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, ऐसे में हरीश रावत का बयान कुछ दूसरी कहानी बयान करता है। जया जी, लेकिन अंकित, फिर दावेदारों की फहरिस्त में पहला नाम कौन सा दिखाई दे रहा है? लिस्ट अब तक क्या वहां पर समझ आ रही है? देखिए, अगर हल्द्वानी विधानसभा की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर अभी भी सुमित हृदय को लेकर प्रबल दावेदारी में नंबर 1 पे माना जाता है। लेकिन जिस तरह से जो और पुराने लोग हैं वो अब आगे बढ़ के आ रहे हैं, तो ऐसे में असमंजस की स्थिति कांग्रेस तरफ हो गई है, क्योंकि टिकट दिया जाए उसी व्यक्ति को देना चाहिए। कि आगे फिर ये तस्वीर क्या बनती है। अंकित, आप नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका, तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे। उत्तराखंड दौरे पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी 2 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे और कल अपने गांव नकोट में इगास पर्व मनाएंगे अनिल बलूनी। जानकारी ये मिल रही है कि दून में पार्टी पदाधिकारियों के साथ उनका मीटिंग का कार्यक्रम भी रखा गया है। तो देहरादून में पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, लेकिन अपने गाँव पहुंचेंगे नकोट में और वहां पर वो इगास का कार्यक्रम मनाएंगे, जिसके लिए सरकार की तरफ से छुट्टी भी दी गई है, जिसकी तारीफ भी उन्होंने की। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत जी, इगास के लिए सरकार ने कदम भी उठाया है। अनिल बलूनी अब अपने गांव भी पहुंच रहे हैं, कब तक वो पहुंचेंगे, किस तरीके का कार्यक्रम इस साल इगास पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार सरकार की तरफ से छुट्टी भी दी गई है? जया, देखिए, वाकई बिल्कुल ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ का जो एक स्थानीय एक पर्व है, जो बहुत प्राचीन पर्व भी है इगास, उस पर छुट्टी सरकार ने की है। वो एक अलग बात है कि 14 तारीख को इगास है और 15 की छुट्टी हुई है, क्योंकि ये भी बात आ गई थी सामने कि 14 तारीख का इतवार है, तो इसलिए 15 तारीख की छुट्टी करनी पड़ी। इसके अलावा चूंकि अनिल बलूनी इसी मुहिम में पिछले कई सालों से लगे हुए थे कि अपने त्योहार अपने गाँव मनाए जाएं और अपना वोट भी अपने गाँव बनाया जाए, तो 2-3 अभियान उन्होंने चलाए पलायन रोकने को लेकर। तो अनिल बलूनी इसी क्रम में अभी 2 बजे के आसपास हरिद्वार पहुंचेंगे। वहाँ मीडिया कर्मियों से बात करने के बाद वो देवप्रयाग रवाना हो जाएंगे। उसके बाद कल सुबह वो अपने गांव देवप्रयाग से पौड़ी में उनका गांव पड़ता है नकोट, तो वो वहाँ
जाएंगे, दिन भर वो पूरा अपना पर्व मनाने के बाद शाम को देहरादून लौट आएंगे। उसके बाद उनकी पार्टी के नेताओं पदाधिकारियों से मुलाकातों का दौर होगा, तो फिर उसके परसों उसके बाद फिर वो दिल्ली रवाना होंगे। इस बीच में उनकी काफी जो व्यस्त शेड्यूल रहेगा और लोगों से मिलना जुलना, हो सकता है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा इनसे भी उनकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि आजकल केंद्रीय नेताओं के दौरे यहाँ लगातार चल रहे हैं और इसी क्रम में एक उत्सव मनाने के, एक पर्व मनाने का तो एक अलग एजेंडा उनका रहता है, लेकिन चूंकि चुनावी माहौल भी है तो इसके अलावा राजनीतिक गतिविधियां भी उनकी रहेंगी। जी जय। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।